आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो इस समय आधे घंटे के हम आपके सामने रहेंगे, जिसके अंदर कोशिश ये करेंगे कि अच्छे से अच्छे डेरिवेटिव्स के कॉल्स हम आपके लिए लेके आ पाएँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी का आउटलुक आपके सामने होगा। ये आज निफ्टी के लिए ज़्यादा जानना इसलिए ज़रूरी होगा क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है। तो वीकली बेसिस पर कल जैसे बैंक निफ्टी के अंदर सडन स्पाइक और मूवमेंट आए, क्या आज निफ्टी के अंदर भी आ सकते हैं? एक राउंड का सडन स्पाइक और मूवमेंट आप ऑलरेडी देख चुके हो। थोड़ी देर पहले तक निफ्टी लाल निशान में था, बकायदा 35 पॉइंट नीचे चला गया, लेकिन अभी वापस से 5 पॉइंट ऊपर है। 600 के ऊपर की आज वापस ट्रेडिंग हमको देखने को मिल रही है, लेकिन आज ओपनिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए वॉलेटिलिटी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। इस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। अब आज के मेहमान से जुड़े जय पटेल से। उससे पहले एक काम करते हैं, जरा आपको पहले कल का रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल हमारे साथ सोनी पटनायक थी, जिनसे हमने कुछ एक ट्रेड समझे थे। सोनी की जो रिकमेंडेशन थी क्रॉम्पटन ग्रीव्स की कॉल को लेकर थी। उन्होंने कहा था 320 की स्ट्राइक। आपको याद होगा हमने बकायदा ये भी कहा था कि 310 पे चल, 308 पे था उस समय शेयर। ये 320 की कॉल दे रही है। आउट ऑफ मनी कॉल्स है, बट आपके काम आ सकती है। 40% का रिटर्न है। ऑप्शंस में बहुत आम है, लेकिन अच्छा रिटर्न है 40%। पीवीआर करीब 2% का रिटर्न आपको मिला। कल इसके बारे में चर्चा हुई थी इसी कार्यक्रम में। आईटीसी कल इनके एक ट्रेडिंग कॉल में शामिल था। आईटीसी इन्होंने शामिल किया तो 1% का रिटर्न। कल का मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नो ट्रेड था इनकी तरफ से, इसलिए उसको हमने जोड़ा ही नहीं। कुल मिला के 5 या 6 शेयर ट्रेड हुए होंगे। 3 का रिपोर्ट कार्ड हमने दिखा दिया। या तो कुछ ऐसे शेयर्स होंगे जिनमें 1% का मूव ही नहीं आया, या तो कोई इक्का दुक्का शेयर पे कोई स्टॉप लॉस भी लगा होगा। तो बोथ द केसेस में ये रिपोर्ट कार्ड नेट में आपके फ़ायदे का सौदा है। ऐसी हमारी कोशिश हर रोज़ होती है, इसलिए 12 से 12 यानी कि कल 12 बजे बताए हुए शेयर अगर आज 12 बजे तक आप चेक करेंगे तो कुछ रिटर्न्स आपको ऐसा ही आता हुआ दिखेगा। पढ़ते हैं, जय पटेल इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ठीक उनसे बातचीत का सिलसिले को शुरू करें। पहले मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का रिदम, यानी कि आज के अंदर ओपन इंटरेस्ट वगैरह सब क्या हो रहा है, एक बार वो पहले आपको दिखा देते हैं। जरा स्क्रीन पे लेके आइए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को। पहले जरा निफ्टी लेके आइए। निफ्टी का एफ वाली प्लेट जिसमें फ्यूचर्स वगैरह लिखा है, यस। 53 पॉइंट का प्रीमियम है। ये प्रीमियम ठीक है। 4% का ओपन इंटरेस्ट है। ये ओपन इंटरेस्ट कम मत समझिएगा। आपको पूरे वीक के अंदर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ये 4-4.5% का आज बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि प्राइस एक्शन बहुत नहीं है। आप सेम विद बैंक निफ्टी चेक करेंगे, 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। हालांकि प्राइस एक्शन बहुत नहीं है। प्रीमियम 200 पॉइंट का है। मैं इन तीनों चीज़ों को अगर जोड़ लूँ ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा सपोर्ट पक्का है और शायद हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की अटेम्प्ट लेने के लिए जा रहे हैं। फ्यूचर्स में ऑलरेडी 53 पॉइंट के प्रीमियम के साथ हमने 500 ये माफ़ कीजिए 650 वाली रेंज को पार कर दिया, लेकिन अभी स्पॉट में होना बाकी है। लेकिन ये आज का ओपन इंटरेस्ट का जो डाटा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि हम कॉल्स में थोड़ा एक्टिव रहें। और दूसरा, ब्रेकआउट के चांसेस प्रोबेबिलिटी हाई है। एक बार जय से पता कर लेते हैं। जय, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। इस पूरी प्रोसेस के हफ्ते भर के अगर मैं निफ्टी का निचोड़ निकालूं तो अच्छी बात यह हुई है कि 300 का सपोर्ट, वापस 400 का सपोर्ट, फिर अब नया 500 का सपोर्ट बना। तो मल्टीपल सपोर्ट लेने के बाद आज हम ब्रेकआउट को तोड़ने के कगार पर हैं। आज का बिल्डअप यानी कि आज का जो ओपन इंटरेस्ट है वो और दिनों के मुकाबले ज़्यादा है। आपके रिकमेंडेशन सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए? So good afternoon, Nimpi ji. Happy Janmashtami to all the viewers and you. So basically निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में मुझे लग रहा है एक पॉजिटिव सेटअप जरूर है। ये हफ्ते में हमने देखा कि सपोर्ट कंटिन्यूसली अपसाइड पर शिफ्ट हो रहा है। सो आज का भी मुझे लग रहा है अगर ये एक्सपायरी आज के लिए थोड़ा महत्व है, बिकॉज जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा है अराउंड 90,650 के ऊपर 4.8 करोड़ जितना ओपन इंटरेस्ट है और 600 पर 4.6 करोड़। तो ये जो रेंज है मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग रेंज है। ये 50 पॉइंट्स की रेंज को ब्रेक करना होगा ऊपर के साइड। इवन प्रीवियस डे का हाई भी 90,650 के अराउंड प्लेस हो रहा है। सो मुझे लग रहा है 650 अगर आज के दिन में क्रॉस हो गए बिफोर 2 PM, तो मुझे लग रहा है 19,725 तक एक रैली आ सकती है जो बहुत स्ट्रांग हो सकता है। सो थोड़ा आज का दिन ऊपर के साइड में हमें देखना चाहिए। ऊपर के साइड में आने के चांसेस निफ्टी में ज्यादा है, तो 19,725 आने के चांसेस मुझे लग रहा है 650 के बाद स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी लग रही है। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा सुबह काफी स्ट्रॉन्ग था, फिर एक थोड़ा डीप देखा, बट 44,500 के नीचे ही कंटिन्यूसली सस्टेन हो रहा है। वापिस से जैसे ओपनिंग में था वापिस से नीचे आ गया।
तो ये थोड़ा कंसर्निंग है। तो मुझे बैंक निफ्टी में अभी मैं कोई ट्रेड लेना अवॉइड करूंगा जब तक 44,600 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, तब तक मैं फ्रेश ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं लेना चाहूंगा। बैंक निफ्टी नो ट्रेड। निफ्टी के अंदर जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा 19,650 के पार होकर। वापस से थोड़ा सा बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, फिर से 614 के आसपास। लेकिन ठीक है, मेरे को आप एक काम कर सकते हैं जय, हालांकि मैं हीरो ज़ीरो में कम बिलीव करता हूँ, लेकिन फिर भी आज के इंट्राडे के लिए, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है ना, एक मेरे को लग रहा है कि एक शेक करेगा, एक राउंड की शेकिंग निफ्टी के अंदर आज ड्यू है। तो कोई स्ट्राइक हमको आप बता सकते हैं 19,500 600 कॉल या पुट? मैं जितना डाटा एनालिसिस कर पा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि शायद एक्सपेरिमेंट करना ही है तो फिर कॉल्स के साथ किया जाए। तो एब्सोल्युटली डिम्पी जी, क्योंकि क्या हो रहा है कि सपोर्ट जैसे हमने बोला कि ऊपर के साइड शिफ्ट हो रहे हैं, तो मोमेंटम अपसाइड का डेफिनेटली दिख रहा है। तो इफ किसी को रिस्क लेना है तो 25 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं। 19,600 का मुझे लग रहा है कॉल लेना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट भी पिछले 1-2 घंटे से वही बन रहा है। तो 19,600 के वहां पर 25 के अराउंड जो कॉल ऑप्शन चल रहा है वो लेके चल सकते हैं। हीरो जीरो काइंड ऑफ करना हो तो यहाँ पर कर सकते हैं, बट थोड़ा कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा जब तक वो 19,650 जो मैंने बोला, मुझे थोड़ा वहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग लग रहा है, तो वहां पर थोड़ा कंसर्निंग दिख रहा है। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है आ जाएगा, क्योंकि 25 पॉइंट है, इवन 650 आएगा तो भी ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स का क्लोजिंग मिल सकता है। तो ये भी अच्छा है एक आज के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसलिए आप सीधा फ्यूचर्स अगर आप नहीं लेना चाहते, आपको लग रहा है कि हम रेजिस्टेंस जोन पे खड़े हैं, तो आप 19,600 की स्ट्राइक की कॉल को पकड़ सकते हैं। ये हमने लेवल्स भी आपके लिए लिख दिए, ये डबल हो जाएगी आज ही आज में। ये आज का ही सौदा है, 7 तारीख एक्सपायरी है, बाकायदा हमने लिखा है ब्रैकेट में आपके लिए 7 सितंबर। 1 रुपया छोड़ दीजिएगा, ये इसलिए हमने लिख दिया ताकि जीरो लिखेंगे ना तो लोग काटेंगे ही नहीं, और उसके अंदर क्या एक्सरसाइज प्राइस वगैरह कई बार कैलकुलेट हो जाता है, डू नॉट एक्सरसाइज, माफ़ कीजिए। तो इसलिए आपको 1 रुपया हम दे रहे हैं स्टॉप लॉस का, और करीब 50 रुपये तक ये आज ही आज में हो सकती है। प्रोबेबिलिटी हाई है कि 650 को पार करेंगे। अब आपके सामने मैं एक और ट्रेडिंग का तरीका बता सकता हूँ। मान लीजिए आपको 5 लॉट लेने हैं, 4 लॉट लेने हैं, 3 लॉट लेने हैं। 4 लॉट का मतलब 200 यूनिट। हाँ, आप 100 लो, आप 1 लो अभी, लेकिन 650 पार होने पर ये कॉल एक्टिव हो जाएगी। एक प्राइस एक्टिव पॉइंट्स प्राइस भी होता है, तो जैसे ये 650 पार होगा ना, एक कॉल एक्टिव हो जाएगी। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो खड़े हुए शॉर्ट्स हैं वो स्क्वीज होंगे और तुरंत इस कॉल के रेट को बढ़ाएंगे। इसलिए इस कॉल को आज पूरा दिन भर देखने का समय है। आप एग्रेशन के साथ काम मत करना, थोड़ी सूझबूझ के साथ काम करना। 4 लॉट से काम करना है तो डिप आए तब भी देखा जा सकता है, ब्रेकआउट हो तब भी देखा जाए, लेकिन एक साथ एक ही रेट पे 4 लॉट ले लेना, 10 लॉट ले लेना, 50 लॉट ले लेना, ये समझदारी नहीं होगा। लेकिन ये एक्टिव कॉल रह सकती है, इसलिए हमने आपको नोटिस करवा लिया जय की हेल्प से। आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स पे, बैंक निफ्टी पे तो काम ही नहीं करना। आते हैं जरा आप शेयर्स पे। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जय, 2 शेयर हमने निकाले हैं। फर्स्ट एक L&T है, थोड़ा कैपिटल गुड्स के अंदर वापस मोमेंटम आ रहा है। आज L&T काफ़ी दिनों बाद थोड़ा चला है, कल टॉप लूजर्स था, आज गेनर में है। और इसके अलावा एक शेयर हमको और इंटरेस्टिंग लगा, वो था बाटा इंडिया। ये जो कंजम्पशन की बात हो रही है ना, कंजम्पशन में जहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वहाँ ठीक है, लेकिन जहाँ पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं आया, जैसे लेदर के दाम नहीं बढ़े या इनका बिजनेस उस तरीके से नहीं बढ़ा, लेकिन सामने फेस्टिवल सीजन है, तो इस तरह के जो शेयर्स हैं वापस मोमेंटम दिखाते हैं। आज 9% का ओपन इंटरेस्ट वही इंडिकेट कर रहा है। एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन बाटा पे और दूसरा L&T पर। सो मैं L&T पर बुलिश हूँ, और डेली चार्ट पर भी मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वॉल्यूम लेट था आज के दिन में, और ये काफी एक अच्छा सा परफॉर्मेंस दे सकता है। L&T कैपिटल गुड इंडस्ट्री अभी वापस से आ रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक व्यू हम ले सकते हैं। अराउंड 2786 के अराउंड चल रहा है, तो मुझे लग रहा है अराउंड 2900 एक्सपायरी तक तो नहीं, अराउंड 4-5 दिन में ये स्टॉक आ सकता है, दिखा सकता है। अपमूव स्ट्रॉन्ग है। L&T पर मेरा व्यू बुलिश रहेगा। बट बाटा इंडिया पर मैं थोड़ा आपसे निगेट होना चाहूंगा। वहां पर मुझे टेक महिंद्रा या इवन SBI लाइफ, दोनों में से कोई भी एक अच्छा स्टॉक ले सकते हैं, क्योंकि आज
जो चल रहा है वहां पर आईटी में मुझे एक स्ट्रेंथ दिख रही है, काफी एक अच्छा मोमेंटम दिखा टेक महिंद्रा। इवन आप देखे तो आज के दिन में भी उसने ब्रेकआउट किया, ट्रिपल बॉटम सॉरी ट्रिपल टॉप जो बन रहा था उसको ब्रेक करके आज डेली चार्ट पर भी मुझे काफी अच्छा परफॉर्म दिया। पाइवट चार्ट पर हम देखें तो R3 लेवल के पार अभी निकलने का ट्राई कर रहा है, और ये अगर सफल हो गया तो मुझे लग रहा है आज के दिन में ही ये एक अच्छा खासा रिटर्न ये दे देगा। 2-3% का यहाँ पर मुझे अपसाइड दिख रहा है। तो इफ आज के दिन के लिए ट्रेड करना तो 1300 के पार मुझे लग रहा है आज या कल के दिन में ये स्टॉक दिखा सकता है। आईटी में काफी स्ट्रॉन्ग बज है, हमने देखा काफी कोफोर्ज है या इवन डिक्सन टेक्नोलॉजी, तो ये सब में मुझे काफी बस दिख रहा है। तो टेक महिंद्रा एक आज का दूसरा पिक होगा ये फ्यूचर्स के लिए अगर देखना चाहे तो। ओके ठीक है, तो हम 1300 का टारगेट रख दें जय इस पे, या 1300 के ऊपर का टारगेट रखना है? स्टॉप लॉस हमने 1250 रखा है। एब्सोल्युटली सर, 1310 रख दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, 1310 रख देते हैं। मैं इसलिए 1300 नहीं रखवाना चाहता, राउंड फिगर है एक्चुअली, या तो ऊपर रखें या तो नीचे रखें। नीचे आने पर रिस्क रिवॉर्ड जमेगा नहीं, ऊपर आने पर रिस्क रिवॉर्ड जम सकता है, इसलिए 1310 आप कर दीजिए। 1250 एक स्टॉप लॉस रहने दीजिए। दूसरा, आपने एलएनटी का चुनाव किया हमारे शेयर्स में से। एलएनटी का ना एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस आप वापस से बता दो। सो एलएनटी का टारगेट हम अराउंड 2905 के अराउंड रखेंगे। यहाँ से भी अराउंड 130 पॉइंट ऊपर का हो सकेगा। जब भी अप मूव आएगा 2800 के ऊपर तो एक अच्छा खासा मूव दिखा देगा। तो 2905 का यहाँ पर हम रखेंगे। स्टॉप लॉस अराउंड रखना हो तो अराउंड 2710 का रख के चल सकते हैं। 2900 2950 तक का टारगेट रखो और 2710 का एक स्टॉप लॉस रखो एलएनटी पर। एलएनटी के अंदर 3-4 तरीके हैं काम करने के लिए। टिपिकली पोजिशनल ट्रेड भी होता है, आपको लेके रखना, आप लेके भूल जाओ। आपको लग रहा है कि मेरा एक सर्टेन पैसा है जो मैं यहाँ पे डाल के छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ दो। जो 2900 का टारगेट है, 2710 आपका स्टॉप लॉस है। किसी को मोमेंटम चाहिए तब भी वो आ सकता है, लेकिन वॉल्यूम कम कर दे। किसी को ऑप्शंस में रखना है तो फिर लंबी ऑप्शंस रखना। हाँ, स्ट्राइक एट द मनी चुनना, 2800 की स्ट्राइक को चुनना, आगे पीछे की स्ट्राइक को मत चुनना, उसमें प्रीमियम नहीं मिलेगा, उसमें एप्रिसिएशन नहीं आएगा। ठीक, तो आप कैश में चुनना चाहते हैं, कैश में भी कर सकते हो। ऑप्शन, कैश, फ्यूचर और पोजिशनल ट्रेड, सब तरीके से एलएनटी कहीं ना कहीं आके फिट बैठ रहा है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा इस शेयर पे भी। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के शेयर्स को जरा चुनते हैं, वहाँ पे क्या सौदे बन रहे हैं। ओबरॉय रियलिटी और इंडिया मार्ट, ये दो शेयर हमने शॉर्ट कवरिंग के चुने जय। एक बार जरा इन दोनों को चेक कर लो, ओबरॉय रियलिटी एंड इंडिया मार्ट। ओबेरॉय रियल्टी पर मैं पास करना चाहूंगा। रीजन बीइंग अभी कल के हाई को क्रॉस नहीं किया अभी तक। सुबह से ट्राई कर रहा है पर अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया। अगर ये क्रॉस कर लेता तो डेफिनेटली अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता था। बट यहाँ से मुझे लग रहा है डाबर यहाँ इसके जस्ट विपरीत एक डाबर है शॉर्ट कवरिंग रिली, वहां पर एक देखिए अभी हम देखे तो अराउंड पाइवट लेवल पर R4 जोन के वहां पर है 568 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और जो सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है अभी भी ऊपर के लेवल जल्दी दिखा सकता है। 580 के अराउंड ये स्टॉक पहला जा सकता है। उसके बाद हम देखें तो अराउंड 588 के लेवल दूसरे दिख सकते हैं डाबर के फ्यूचर्स में। सो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाय मुझे दिख रहा है डाबर में। और दूसरा जो स्टॉक है वहां एल्केम की बात करें, एल्केम में भी एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा था। अल्दो ऊपर के लेवल अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया है, बट ओवरऑल एल्केम पर फार्मा सेक्टर पर थोड़ा मैं बुलिश हूँ। रीजन बीइंग बहुत टाइम से परफॉर्मेंस अभी लैगिंग है यहाँ पर, और अभी नेक्स्ट वीक से ये स्टॉक में अपसाइड दिख सकती है। तो एल्केम मेरा दूसरा पिक रहेगा। थोड़ा महंगा है बट अराउंड 3780 के वहां पर हम एक ये मूव देख सकेंगे। सपोर्ट जोन के वहां पर ट्रेड कर रहा है तो अराउंड 3620 के वहां पर हम एक स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर एलकेम पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एल्केम लैब और डाबर इंडिया को चुन लिया। दोनों शेयर हमारे शॉर्ट कवरिंग के गिर गए। इंडिया मार्ट भी गिरा और ओबेरॉय रियल्टी भी गिरा। देखिए, यही इस कार्यक्रम की खूबसूरती है। हमने जो इंडिपेंडेंस दी है पूरे एनालिस्ट को, वो ये आप कैसे काम आती है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जय ने आज करके दिखाया। हमने उनके सामने दो शेयर रखे। कहने को तो दोनों के स्टॉप लॉस टारगेट वो दे भी सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा दोनों में ट्रेड नहीं बनेगा तो गिरा देते हैं।
गिराने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उसकी जगह रिप्लेसमेंट आ गई। रिप्लेसमेंट कौन सी आई? बेहतर शेयर आया उससे, डाबर आया, उसमें अल्केम लैब आ गया। आप चार्ट से भी आपको क्लियर लग रहा होगा कि इन दोनों शेयर्स के चार्ट्स भी काफ़ी इंटरेस्टेड है। दोनों के लेवल्स अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। 3 शेयर मोटा मोटी हमने अब तक सेगमेंट में पूरे कर लिए। एक अल्केम लैब, दूसरा डाबर, तीसरा टेक महिंद्रा, चाहे तो चौथा एल&टी को भी जोड़ सकते हैं। एल&टी की मैंने रीजनिंग आपको बता दी, 3-4 तरीकों से वो बनाया जा सकता है। तो 4 शेयर हो गए इस सेगमेंट में अब तक। इसलिए जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पर छप रहा है, यही कल रिपोर्ट कार्ड का दावेदार होगा। जिसके बारे में सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, उसको छोड़ देने का। देख के ऐसा लग रहा है और डाटा को भी देख के लग रहा है कि आज आपकी ट्रेडिंग कॉल्स में एक आईटी शेयर ज़रूर होगा। आप अपनी ट्रेडिंग कॉल्स पहले बता दीजिए, और मैं गेस कर रहा हूँ कि पक्का आईटी शेयर ज़रूर रखेंगे आप। एक HCL टेक आईटी का शेयर डेफिनेटली है। अच्छा गेस किया सर आपने। सो HCL टेक पर हम देखें तो एक अच्छा मूव आया। बहुत टाइम से ये क्रॉस करने का ट्राई कर रहा था, 1200 के लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा था, बट आज के दिन में इसने कर दिया। इवन कल के सेशन से थोड़ा अप मूव दिख रहा था। ये आज अच्छा प्रीवियस डे का हाई क्रॉस किया, अभी 1252 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 1330 तक के टारगेट दिख सकते हैं जल्दी के दिनों में HCL टेक पर। बस स्ट्रॉन्ग है, आईटी सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर एक मूव आ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1195 का रख के चल सकेंगे। थोड़ा अभी बढ़ गया है स्टॉक प्राइस, तो थोड़ा स्टॉप लॉस रिवाइज करे तो अराउंड 1210 के अराउंड रख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, आपका दूसरा शेयर डीएलएफ है। हाँ, दूसरा से डीएलएफ का फ्यूचर रहेगा। डीएलएफ की हम बात करें तो पर्टिकुलरली डीएलएफ में हमने देखा जब से अराउंड 5-10 के अपसाइड दे रहा है, तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग लेके बैठे ऑल टाइम हाई के लेवल्स पर, और वापस से ऑल टाइम हाई लेवल्स दिखा सकता है। 550 के अराउंड ये स्टॉक का मूव आ सकता है। तो यहाँ पर एक मूव 550 की ओर बढ़ेगा, और स्टॉप लॉस हम 512 का रख के चल सकते हैं डीएलएफ पर। ओके, ठीक है। बहुत शुक्रिया जय आपका आज सभी सौदे बताने के लिए। कुल मिला के आपने हमको 6 शेयर दिए हैं, टेक महिंद्रा, एल&टी, डाबर, एल्केम, डीएलएफ, HCL टेक। ये कल रिपोर्ट कार्ड के अंदर हम शामिल करेंगे। एक ऑप्शन का सौदा आपने हमको दिया है 19600 वाली कॉल की, 25 रुपये में दिया था, अभी 27 रुपये तो हो ही गया है खैर वो, और उम्मीद करते हैं कि ये चल जाएगा। 50 रुपये आ जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा 50 रुपये बुक करना, बाहर निकलना इससे से, क्योंकि क्या होगा कि बाद में आज ही एक्सपायरी है, इसके प्रीमियम को भी इरोड कर देंगे। तो इसलिए आपके लिए टारगेट स्टॉप लॉस हमने सामने अच्छे से लिख दिए हैं। बहुत शुक्रिया जय कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।